Welcome to King's School Guliana, Shbir Campus, Class Pre-9, date 26th May 2021, Subject Physics, page 21 and 22, Chapter number 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाए चले। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 15। अल-मुमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु हिब्बुल लाइम। मोमिन भोला बाला और शरीफ होता है और फाजिर फसादी और कीना होता है। Students, let's recite dua before starting our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now come towards your lesson, grade 9 फिज़िक्स का हमारा प्रीवियस लेक्चर था मेयरिंग सिलेंडर पे। हम लोगों ने देखा कि मेयरिंग सिलेंडर जो है वो किस तरह का बना हुआ होता है। ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर का बना हुआ होता है, उसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है और स्केल हमारे पास 100 ml से 2500 ml तक हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किस किस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड का। इसके अलावा इरेगुलर शेप सॉलिड का भी कर सकते हैं, उसको लिक्विड में सॉल्युबल मतलब लिक्विड में डिप करके। इसके अलावा पाउडर्ड लिक्विड का भी। उसके बाद हम लोगों ने मेजरमेंट करना सीखी थी, हाउ टू यूज़ अ मेयरिंग सिलेंडर। मेयरिंग सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो है वो लिक्विड को लिया सिलेंडर के अंदर। हमने देखा था कि अगर आई को हम लोग बिल्कुल जो है वो सिलेंडर के सामने रखेंगे तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आएगी, लेकिन अगर हम लोग ऊपर से या नीचे से देखेंगे तो हमारे पास रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो ये तो हो गया था हाउ टू यूज़ मेयरिंग सिलेंडर। लेकिन हमारा इसका एक पार्ट रीड करना कर रह गया था, मेयरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया था किस तरह से हम लोग जो है वो इरेगुलर शेप सॉलिड को मेयर कर सकते हैं इसके वॉल्यूम को, लेकिन इसको हमने रीड नहीं किया था। तो आज हम इसको साथ रीड कर लेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो यहाँ पे आप लोग डेट मेंशन कर लें 26 मई 2021। रीड करते हैं मेयरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। तो रीड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी बीकर है, उसके अंदर हमने लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी रीडिंग हमारे पास 300 ml आ रही है, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक इरेगुलर शेप जो भी सॉलिड किया उसको एक हम थ्रेड से धागे से बांध के इसके अंदर डिप करते हैं बिल्कुल एंड तक। जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। हो सकता है अब उसकी रीडिंग हमारे पास यहाँ पर आ रही हो 350 ml पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों रीडिंग को नोट कर लेंगे। पहली रीडिंग को वी आई का नेम दे दें, बाद वाली रीडिंग को वी एफ का, और आप इनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आपके पास जो इरेगुलर शेप होगी ना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और डिफरेंस हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। यानी कि 350 में से आप जो है वो 300 को अगर माइनस कर देंगे, हम लोग खुद से लेट कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक है। तो आपके पास डेल वी आ रहा है 50। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे जो इरेगुलर शेप थी उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 50 ml, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है वो इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग बुक से रीड करते हैं। मेयरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड दैट सिंक इन वाटर, कि हम उसको पानी के अंदर डिबो दें। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। फर्स्ट करते हैं हम लोग एक छोटा पत्थर जो है वो उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। टेक द वॉल्यूम वी आई ऑफ अ वाटर इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आप इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लें, जैसे हमने यहाँ पे लेट किया कि 300 अगर हमने कर लिया, ठीक है। टाई द स्टोन विद द थ्रेड। अब जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसको एक धागे के साथ बांधे। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट फुली इमर्स्ड इन वाटर। मतलब उसको धागे के साथ मतलब नीचे जो है वो सिलेंडर में बिल्कुल जाने दे कि वो बिल्कुल एंड तक उसको टच करे, वाटर के बिल्कुल एंड तक चला जाए। अब नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ वाटर एंड द सॉलिड। तब वहाँ पे जब आपके पास फाइनल रीडिंग आ रही है वो नोट कर लें। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी वी एफ माइनस वी आई। तो उन दोनों को माइनस करवाने से जो आपके पास रीडिंग आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा इरेगुलर शेप का, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन मेयर
मेजर, ठीक है, यहाँ पे मेजरिंग नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड, ठीक है। तो उसका आंसर आप ये राइट करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नाउन डिजिट एंड सेकंड डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। द वैल्यू ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसमें हमारे पास अब अगर एक दफ़ा आपने रीडिंग लिया तो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर आ रहा है 17.5, अगर उसी को आप दोबारा रीडिंग ले रहे हैं तो हो सकता है आपके पास 17.52। तो अब यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो नंबर एग्जैक्ट जो है वो कौन सा बिल्कुल दुरुस्त होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट्स। हम लोग जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कुछ यूनिट्स के साथ। ईच मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रू वैल्यू। हम लोग जो भी मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है वो उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकें, असल कीमत मालूम कर सकें। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी तबई मिकदारें जो होती हैं उनको मेजर करते हुए उसको दुरुस्त पैमाइश करने के लिए 3 फैक्टर ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी मेजरमेंट अच्छी होगी। अब जैसे देखिए आप एक शॉप है, शॉप पे जाते हैं, आपको जूता खरीदना है। अब आप चाहते हैं कि मतलब आम आपको जूता पहनने के लिए चाहिए कि थोड़े तो आप चाहेंगे ना कि वो हमें जो है वो सस्ते में मिल जाए। अब एक शॉप जो है वो 500 में दे रही है, दूसरी शॉप से वो जूता हो सकता है आपको 700 का मिल रहा हो, तो आप प्रेफर करेंगे 500 वाला ले लूँ। हालांकि जो 700 वाला है वो शॉपकीपर आपको उसकी गारंटी भी दे रहा है, 6 मंथ तक जो है वो चल सकता है या 1 ईयर तक चल सकता है, जबकि 500 वाला की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 500 को प्रेफर कर रहे हैं, जस्ट आप उसकी प्राइस को प्रेफर कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी नहीं देख रहे, तो क्या होगा 2 मंथ यूज़ करने के बाद आपका वो जूता हो सकता है टूट जाए। लेकिन वही अगर आप 700 वाला लेते हैं तो हो सकता है वो आपका साल चल जाए या उससे ज़्यादा। तो क्या होगा यहाँ पे क्वालिटी, अगर आप 700 वाला ले रहे हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, चीज़ अच्छी है, तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। जबकि अगर क्वालिटी लो होगी तो क्या होगा वो चीज़ कम चलेगी। तो इसी तरह यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी जब हम मेजर कर रहे हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, उसकी क्वालिटी। सेकंड होता है कि जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है, जो रीडिंग ले रहा है, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको ऑब्जर्व करने का तरीका आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम जब हमने नोट करना था, हमने उसमें वाटर लिया, उसका हम वॉल्यूम नोट करना चाह रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम आई को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रखेंगे तो हमारे पास रीडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आएगी। तो अब आई को बिल्कुल एग्जैक्ट रखना भी क्या है, ये स्किल है ना। ऑब्जर्वर को पता हो कि वो बिल्कुल सामने देखेगा तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर में जो भी चीज़ मौजूद है इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो ऊपर से या नीचे से देख रहा है तो उसका वॉल्यूम ठीक नहीं होगा। तो ये क्या है, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, और तीसरी चीज़, पहली चीज़ क्वालिटी, दूसरी चीज़ स्किल, और तीसरी चीज़ है कि आप कितनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर जो होता है ना लेबॉर्ट्री में हम लोग को सिर्फ तीन जो है वो ऑब्जर्वेशन चाहिए होती हैं, 3 रीडिंग्स चाहिए होती हैं। 3 दफ़ा आपने ऑब्जर्व किया, रीडिंग नोट की और जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लिया, जो कुछ भी। लेकिन अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने 3 रीडिंग्स चाहिए, ठीक है। तो 3 रीडिंग्स अगर इस तरह से आएंगी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए। लेकिन अगर आपने 3 रीडिंग ली, पहली रीडिंग यहाँ पे आ रही है, सेकंड रीडिंग यहाँ पे आ रही है, थर्ड यहाँ पे आ रही है, तो क्या ये स्ट्रेट ग्राफ प्लॉट हो सकेगा? नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 रीडिंग लेनी चाहिए। हो सकता है चौथी रीडिंग यहाँ पे आए तो 5वीं यहाँ पे आ जाए या छठी यहाँ पे आ जाए। इस तरह से आपका जो ग्राफ हो वो स्ट्रेट लाइन बन सकता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ रीडिंग्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ 3 रीडिंग्स या 3 ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं होंगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, विच फैक्टर एक्यूरेसी विच फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी, सेकंड स्किल और थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है, स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक। के फॉर एग्जांपल एक जो स्टूडेंट है
उसने ये एक बुक है, इसकी लेंथ जो है वो मेजर किया है मीटर रूल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसने मीटर रूल यूज़ किया है और उसने जो है वो लेंथ मेजर किया है, उसके पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो 18 आ रही है, ठीक है। टू डिजिट्स आ रही हैं। द लेफ्ट डिजिट 1 जो है वो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, जबकि 8 जो है ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है कि हो सकता है वो 17 भी हो सकती थी, 19 भी हो सकती थी, कि हो सकता है स्टूडेंट्स के बारे में श्योर ना हो। अब टीचर ने वही फिर रूल वही मीटर रूल जो है और वही बुक जब किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी कि वो इसकी दोबारा से लेंथ मेजर करे। अब उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रीडिंग आ रही है 18.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 18 होगा 18 ये तो क्या हो गया, अब हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो गया, जबकि पॉइंट के बाद जो 4 है ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल डिजिट हो जाएगा। इस तरह थर्ड स्टूडेंट को दिया गया अगेन से लेंथ रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके पास 18.425 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है। अब क्या होगा, मेजरमेंट इज यूजिंग द सेम, और ये उसी सेम रूलर को यूज़ करते हुए रीडिंग आ रही है, जिससे फर्स्ट स्टूडेंट के पास 18 आई, दूसरे के पास 18.4 आई, तीसरे के पास 18.425 आ रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो जस्ट फर्स्ट 3 फिगर्स होंगे, जबकि लास्ट 2 जो फिगर्स होंगे वो डाउटफुल फिगर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नाउन डिजिट 18, और इनमें से जो 18 होगा ये क्या होगा, एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे, जबकि 4 जो होगा ये डाउटफुल डिजिट होगा, जबकि डिजिट्स 2 एंड 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लास्ट डिजिट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग अ रूलर, क्योंकि रूलर को यूज़ करते हुए हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट को जस्टिफाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो डिजिट्स को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ बिकॉज ओके, मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकंड डेसिमल प्लेस इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरमेंट अगर हम जो ले रहे हैं वो पॉइंट के बाद 2 या 2 से ज़्यादा अगर डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो उस पर हम लोग को लिमिट लगानी पड़ती है, यानी कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के बारे में बता रहा होता है कि वो कहाँ तक उसको मेजर कर सकता है। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, और हमें जो है वो मेजरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेटर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। द सिग्निफिकेंट फिगर इन द measured result, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नाउन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट या डाउटफुल डिजिट। ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है, तो क्वेश्चन आपको होगा डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, यानी जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसको उतना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए जो रूल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि राइट रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। राइट रूल्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो उसका आंसर फिर ये 5 आपके पास रूल्स आ जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि आपके पास 15 है, 17 है, कुछ भी इस तरह का नंबर है जो नॉन जीरो है वो क्या है, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 105 है तब यहाँ देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरो है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1050, तो अब अगर मैं ये एक पूरा नंबर है, अगर मैं इसको 1050 लिखती हूँ तो वो रॉन्ग होगा। इसलिए क्या है कि राइट पे जो जीरोस या फिर मैं 2 या 3 जीरोस भी हैं अगर, तो ये पूरी एक वैल्यू बनती है, तो इसके जो लास्ट पे जीरोस आ रहे हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये ज़रूरी है, इनके बगैर क्या होगा, नंबर ही चेंज हो जाएगा। Zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal points are not significant. लेकिन अगर यहाँ पे ये नंबर्स के शुरू में जो है वो ज़ीरोज़ आ गए, तब ये स्टार्ट वाले 3 ज़ीरो जो लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, ये डिजिट की कोई भी वैल्यू नहीं बना रहे। तो यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 420। In whole number that end in 1 or more zero without a decimal point, the zero may or may not be significant. अब क्या कह रहे हैं कि अगर होल नंबर के एंड पे बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो मे और मे नॉट भी डेसिमल हो सकता है। सॉरी, इन होल नंबर दैट एंड इन 1 और मोर जीरोज, जिसके एंड पे एक या ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट के बगैर ज़ीरोज़ मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, तो वो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आपके पास आते जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ ज़ीरोज़ जो है वो सिग्निफिकेंट ना हो। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विद ज़ीरो सर्व। अब इस तरह केसेस में एक बात क्लियर नहीं होगी कि कौन सा ज़ीरो जो है वो
लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट्स के कौन सा सिर्फ पोजीशन को लोकेट कर रहा है, कौन सा एक्चुअल पार्ट है मेजरमेंट का। इन सच केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट जीरोस। तो इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग सिग्निफिकेंट नोटेशंस को यानी 10 की पावर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर कोई नंबर आ रहा है 0.467 10 पर -3, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, जितनी 10 की पावर होगी। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से ये 3 क्वेश्चन हमने इसमें से बनाए, तीनों क्वेश्चन को राइट करना है और लर्न भी करना है। क्लास प्री 9th सब्जेक्ट फिजिक्स डायरी चैप्टर 1 पेज 20 to 22 फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।